मुंबईकरों के घर का सपना पूरा करने के लिए म्हाडा अगस्त में नए लॉटरी निकालने के साथ अब नया पोर्टल भी लॉन्च कर रही है, जिसकी सहायता से म्हाडा के घर अब किराए पर दिए और लिए जा सकेंगे। सोलापुर में बड़ा अग्निकांड, तौलिया फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आगजनी में दम घुटने से 8 लोगों की चली गई जान। सीएम फडणवीस ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 5 लाख मुआवजा का ऐलान। बोरीवली के एमएचबी में 2 समूहों के बीच झड़प, बहस के बाद झड़प में 2 लोगों की चली गई जान, एक की हालत गंभीर। एमएचबी पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश में जुटी। महाराष्ट्र में 10वीं कक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों के लिए जरूरी खबर, 10वीं के नतीजों के बाद अब 11वीं की कक्षा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 19 मई से होंगे शुरू। पालघर के एमआईडीसी कैमलिन कंपनी में अचानक गैस लीक होने के कारण 13 मजदूर अस्पताल में भर्ती, पूरे शरीर में हो रही है जलन। मनपा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने की बहस पर शिवसेना सांसद नरेंद्र भस्के का बयान, अगर सहयोगी दल अलग होने का फैसला करती है तो नई मुंबई मनपा चुनाव शिवसेना अकेले लड़ेगी। बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे अब अपने बचे हुए नगर सेवकों को लेकर के काफी टेंशन में हैं, क्योंकि शिवसेना के 2 गुटों में बंटने के बाद आधे नगर सेवक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, जबकि बचे हुए पार्टी के नगर सेवकों ने 1 साल से कोई बैठक बुलाई ही नहीं। मुंबई पुलिस ने जारी किया अलर्ट, अज्ञात अंतर्राष्ट्रीय नंबर से मिस कॉल देकर लोगों को ठगा जा रहा है। साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए अनजान व्यक्ति के मिस कॉल को न उठाएं। ठाणे के लोढ़ा डेवलपर पर एनओसी और एफसीएम शुल्क में गड़बड़ी का आरोप, खरीदारों ने विरोध प्रदर्शन कर शिकायत उप रजिस्ट्रार के पास दर्ज कराई। आज मुंबई और ठाणे में निकाली गई तिरंगा रैली, भारत के वीर जवानों का किया गया सम्मान। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश की टूटेगी कमर, भारत ने बांग्लादेश से $77 करोड़ के आयात पर प्रतिबंध लगाने का लिया निर्णय। यह सभी आयात महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के साथ चल रहा था। महाराष्ट्र सरकार का बजट बिगड़ा, फंड की कमी और संसाधनों के अभाव में महाराष्ट्र में 200 से अधिक नवनिर्मित स्वास्थ्य केंद्र बंद। बेमौसम बारिश से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के लोगों की मदद को आगे आए अजित पवार, तुरंत पंचनामा कर सहायता प्रदान करने के दिए आदेश। सपा विधायक रईस शेख ने महाराष्ट्र विधानसभा से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने और सशस्त्र बलों को सम्मानित करने का प्रस्ताव पारित करने का किया आग्रह। संजय राउत ने ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल विदेश भेजने के केंद्र के फैसले की आलोचना की, कहा कि प्रमुख विपक्षी दलों से सलाह नहीं ली गई। खारघर में पति के साथ सैर पर निकली महिला से 2 बाइक सवार बदमाशों ने छीना 1 लाख रुपए का सोने का मंगलसूत्र। मुंबई में फिर बेखौफ चेन स्नेचर हो रहे हैं सक्रिय। नागपुर में पुलिस द्वारा पकड़ा गया चोर इलाज के दौरान सरकारी अस्पताल से हो गया फुर, पुलिस महकमे में मची खलबली। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी हर्ष महेंद्र राम टेके की तलाश में जुटी पुलिस। भिवंडी के एक रेस्टोरेंट में देह व्यापार करने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़, मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 नाबालिग समेत 4 को बचाया गया। मुख्य न्यायाधीश ने जब दिखाई नाराजगी तब भागे पहुंचे महाराष्ट्र के महासचिव, पुलिस महानिदेशक और पुलिस कमिश्नर। चैत्य भूमि पर हो रहा था मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई का सम्मान समारोह। पनवेल सिटी पुलिस ने बेलापुर में फर्जी भारतीय रेलवे में नौकरियों के नाम पर युवाओं को ठगने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, 1 आरोपी गिरफ्तार। पनवेल के एक युवक से की थी 19,42,000 रुपए की ठगी। खोपोली से बिना दस्तावेजों के अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में खोपोली से 3 बांग्लादेशी महिलाओं को किया गया गिरफ्तार। जाने माने गायक सोनू निगम के खिलाफ बेंगलुरु में एक एफआईआर दर्ज की गई। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने कंसर्ट में कन्नड़ गाने की पब्लिक डिमांड को पहलगाम आतंकी हमले जैसा व्यवहार करना बताया। बेंगलुरु पुलिस की टीम मुंबई आकर सोनू का बयान दर्ज करेगी। चंद्रपुर के टाइगर रिजर्व में एक बार फिर बाघ ने किया हमला,
पिछले 8 दिन में 8 लोगों की गई जान। वन विभाग बाघ को पकड़ने में असमर्थ। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने 2 मामलों में 5 करोड़ रुपए की कीमत की तस्करी वाले सोना को किया जब्त। इस मामले में 2 तस्करों को भी पकड़ा गया। बुल्ढाना जिले में रविवार को हुए मूसलाधार बारिश से लोनार और सिंदखेड़ क्षेत्रों में खेतों को भारी नुकसान। बिजली की चपेट में आने से 14 वर्षीय लड़के की चली गई जान। गांव में पसरा मातम।